वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल तिनके का सहारा के एपिसोड 7 का मज़ेदार सा रिव्यू। तो आखिरकार दोस्तों जो कुछ वासे दुरिया के साथ करता है इस पर वासे को अफसोस तो होता है, लेकिन जब भी वो अफसोस करता है या उसे शर्मिंदगी हो रही होती है तो उसकी बहन उसकी शर्मिंदगी और अफसोस जो है वो ख़त्म कर देती है, ये कहकर कि भाई तुम्हें अफसोस या शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उसी इंसान की होगी जो तुम्हारे आगे था। यानी कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने ही नहीं देती उसकी बहन, हमेशा उसकी जो आग है ना उसको और हवा दे के भड़काती रहती है। यहाँ तक कि जैसे ही वासे दुरिया के करीब जाने की कोशिश करता है या फिर उसकी थोड़ी बहुत तारीफ़ कर देता है तो ये बात जो है वासे की बहन को पसंद नहीं आती कि भाई मेरा भाई क्यों उसके पीछे पीछे फिरे, बल्कि वो अपने भाई को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती है, जिसकी वजह से वासे का ये रवैया होता है दुरिया के साथ। अब दुरिया का इसमें कोई कसूर नहीं था, अगर उनका कज़न उनके घर आया हुआ है रहने के लिए। अब ज़रूर नहीं है कि दुरिया का उसके साथ कोई अफेयर होगा, अगर दुरिया का उसके साथ कोई अफेयर होता तो उसके घर वाले उसकी शादी वासे से क्यों करते या दुरिया को वासे से शादी करने में क्यों इंटरेस्ट होता। लेकिन ये बात तो वासे नहीं सोच रहा होता, बस वासे कोई ये सोच रहा होता है कि भाई दुरिया का और उसके कज़न का कोई ना कोई अफेयर, और ये बात मुझसे हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं थे, इसलिए वो तैश में आके ज़रा दुरिया को दे देता है धक्का, जिसकी वजह से दुरिया की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ से जो है वो वापस अपने घर आ जाता है। घर आकर अपनी बहन से कह रहा होता है कि मुझे जाकर उनकी खैर खबर लेनी चाहिए कि दुरिया की तबीयत कैसी है। लेकिन इस पर भी वासे की बहन वासे को कहती है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाकर उनकी खैर खबर लेने की, उनका फ़र्ज़ कि वो तुम्हें इतला दें कि दुरिया की अब तबीयत कैसी है। लेकिन उनमें तो इतनी अकड़ है कि भाई वो तो बताने का नाम ही नहीं ले रहे, उन्होंने तो ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि कॉल करके तुम्हें खबर कर दें। लेकिन दोस्तों इस ड्रामे की जो खूबसूरत बात है वो ये है कि कदर और हमाद के दरमियान बहुत मोहब्बत है। हालांकि जिन हालात में हमाद और कदर की शादी हुई थी, अगर उनमें मोहब्बत ना होती तो वह कभी भी शादी ना करते, या फिर कदर मना कर देती या हमाद मना कर देता, क्योंकि हमाद के पास कोई रोज़गार नहीं था और कदर की ऐसे इंसान से शादी हो रही होती है जिसका कोई घर बार नहीं है, लेकिन फिर भी वो शादी कर लेती है, सब्र शुक्र करती है। और उसके बाद जो है कदर के हाथ का जायका देकर लोग उसके खाने की तारीफ़ करने लग जाते हैं, जबकि कदर और हमाद ये सोचते हैं कि उन्हें ये काम स्टार्ट करना चाहिए कि वो लोगों की फरमाइश पर उनके मुताबिक खाना बना के और उनको दिया करें। अगर उनको खाना पसंद आया करेगा तो उनका काम बढ़ेगा और इस तरह से उनका जो रोज़गार है वो तरक्की करेगा। अब ये काम जो है कदर बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती है, जिसकी वजह से घर वाले काफ़ी खुश होते हैं। अब तो ये होता है कि कदर के पास काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लग गए हैं। हमाद जो है वो मना कर रहा होता है कि इतना काम लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ये ना हो कि तुम बीमार हो जाओ, अगर तुम बीमार हो जाओगी तो मैं क्या करूँगा। लेकिन कदर जो है वो हमाद को समझा रही होती है कि काम से कोई इंसान जो है बीमार नहीं होता और मेहनत में ही सबसे बड़ी बरकत होती है। अगर आज हम लोग मेहनत करेंगे तो हम अपने मकसद को हासिल कर लेंगे, जो कुछ हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो यही बात जो है हमाद कदर की समझ जाता है। आखिरकार दोनों मियाँ बीवी मिलकर काफ़ी मेहनत करते हैं और उनके पास जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। कुछ टाइम तक जो है काफ़ी तरक्की कर लेते हैं कदर और हमाद। लेकिन हमाद की जो भाभी है वो ज़रा सी जेलिस फील कर रही होती है कदर से, क्योंकि उसको लग रहा होता है इसने तो आकर पूरे घर पे कब्ज़ा जमा लिया, अब मेरी हुक्मरानी तो इस घर पे होती नहीं है। लेकिन हमाद की माँ जो है अपने बेटे को इतना कामयाब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वाकई कदर ही वो लड़की थी जिसने आकर हमाद को जो है काम पर लगाया। अब हमाद की इस तरह तरक्की को देखकर माँ तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, यहाँ तक कि हमाद अपना घर भी ख़रीद लेता है, गाड़ी भी ख़रीद लेता है। लेकिन जनाब दूसरी तरफ जो है वासे ने दुरिया की ज़िंदगी को अजाब बना दी है। दुरिया को ऐसे लगता है अब मैं वासे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए वो रो रो कर अपने अब्बू से फरियाद कर रही होती है कि अब्बू जान अब मैं उस घर में नहीं जाऊँगी, मैं वासे के साथ नहीं रह सकती, ना ही मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। लेकिन शादी से पहले ये फ़ैसला दुरिया का ही था कि वो किसी अमीर तरीन
इंसान से शादी करना चाहती, जबकि उसके बाप ने उसे समझाया था कि वो गुस्से का बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो उम्र का बिल्कुल लिहाज नहीं करता कि उसके सामने कौन है। लेकिन फिर भी दुरिया अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है मुझे शादी करनी है तो इसी शख्स से शादी करनी है, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। ये बात जब उसके माँ बाप सुनते हैं तो उसका बाप उसे साफ साफ कह देते ठीक है, अगर शादी के बाद उसने कुछ ऐसा वैसा किया तो तुम रोते हुए यहाँ मत आना। लेकिन दुरिया अपने अब्बू से कहती है ठीक है बाबा जान, मैं कभी भी रोती हुई यहाँ नहीं आऊँगी। लेकिन अब फिर आखिरकार दुरिया जो है वो वासे से अलहदगी इख्तियार करना चाहती है, वो वासे के साथ नहीं रहना चाहती। जबकि वासे जब ये बात सुनता है कि दुरिया उसके साथ नहीं जाना चाहती तो वासे को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहन से जाकर कह रहा होता है कि मैं उन सबको मार दूंगा अगर मेरी बीवी मेरे पास नहीं आई। तो वो उनके घर के बाहर जाकर काफ़ी हंगामा क्रिएट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका अब्बू उसे ये कह देता है कि दुरिया तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी, यहाँ तक कि खुला के कागजात भी तुम्हें मिल जाएंगे। अब ये बात भी वासे को अच्छी नहीं लगती और वो जाकर अपनी बहन से कह रहा होता है कि मैं उसे तलाक कभी नहीं दूंगा, अपना बच्चा भी छीन लूँगा और वो सारी ज़िंदगी मेरे नाम पर पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी और ना ही मैं उसकी शादी किसी और से करने दूंगा। और दूसरी तरफ कदर अपने काम में मसरूफ़ होती है कि उसका शौहर हमाद जो उसके लिए चाय बना कर लेकर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि तुम सारा दिन इतना काम करते हो, बीमार हो जाओगे, अपना ख्याल रखा करो। लेकिन कदर जो है हमाद से कह रही होती है कि आप जैसा इतना ख्याल रखने वाला शौहर जिसके पास होगा वो लड़की कभी बीमार नहीं पड़ सकती। आप इतना ख्याल तो मेरा रखते हैं, अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकती हूँ। तो यहाँ पर हमाद जो है वो कदर से कह रहा होता है मैं तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनाकर लेकर आया हूँ, अब ये चाय पीकर मुझे बताओ कि इस चाय का टेस्ट कैसा है। मैं तो ये कहता हूँ कि चाय का स्टॉल भी अपने साथ लगा लेते हैं, शायद इससे और ज़्यादा हमें फ़ायदा मिल जाए। तो दोस्तों अब देखना ये है कि कदर और हमाद की मोहब्बत जाती कहाँ तक है और दुरिया और वासे का क्या बनता है। तो उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।